हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं क्वेश्चंस करूंगी 251 से 300 तक। एंड आई होप कि आपने जो मैंने पहले वीडियोस डाली है उसमें आपने क्वेश्चंस को रिवाइज किया होगा। प्लीज़ अगर अब तक आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो गो थ्रू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो यही क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 251. The system test that tests the top level modules first and then the lower modules are simulated with the dummy modules to check the interfaces is called. Yes. इसमें ना अगर आप सपोज आपको नहीं भी आता पेपर में तो भी आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। हाउ, कैसे? अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। वो सिस्टम जो टेस्ट करता है टॉप लेवल मॉड्यूल को पहले, देन लोअर लेवल मॉड्यूल को साइमुलेटेड विद डमी मॉड्यूल। तो क्या आ जाएगा? टॉप से डाउन जा रहा है ना ये। सो द आंसर इज टॉप डाउन टेस्ट। डी इज द राइट ऑप्शन। Now, question number 252. Identify the audit technique that examines each transaction as it passes through the system. Embedded code. इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ऑडिटर होता है अपना कुछ डाटा डालकर देख लेता है सिस्टम में एग्जामाइन करने के लिए। देखो, और वही यहाँ पर ये पूछ रहे हैं दैट एग्जामाइंस ईच ट्रांजैक्शन as it passes through the system. So the answer is A, embedded code. Question number 253. The core image comparison audit technique compares the, yes, जो कोर इमेज कंपैरिजन ऑडिट टेक्निक है वो क्या कंपेयर करती है? वो कंपेयर करती है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम विद द मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मास्टर कॉपी से जो है वो उसको कंपेयर करती है। ओके, आफ्टर दैट आवर क्वेश्चन इज 254. द टेक्निक used by the auditor to list unused program instructions. Yes, अनयूज। अब पता क्या है इसका आंसर? वैसे सी आएगा, मैपिंग। एक्चुअल में है क्या कि इस टेक्निक में ना जो ऑडिटर है वो जो प्रोग्राम अनयूज रह जाता है ना वो उसको लिस्ट करता है, कहां पर क्या रह गया। तो अनयूज जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं। सो द आंसर इज मैपिंग, सी। Now the question is 255. The sample data created and used for the purpose of testing the application system is called. बहुत इजी है ये, बिकॉज कहते हैं वो डाटा जो है तो सैंपल क्रिएट कर लेते हैं हम, है ना, और टेस्टिंग के लिए करते हैं वो क्या? टेस्ट डाटा ही तो है वो हमारा। सो ऑप्शन इज ए, टेस्ट डाटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 256. The test data implemented in the normal processing of the system over a period of time is called. Yes, अब वो टेस्ट डाटा जो कि आप इंप्लीमेंट कर देते हो नॉर्मल प्रोसेसिंग में सिस्टम की, उसको आप क्या बोलते हो? इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। ठीक है ना, वो क्या है आपकी? इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने ब्लैक बॉक्स भी दे रखा है, व्हाइट बॉक्स भी दे रखा है। बेसिकली ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा जो व्हाइट और ब्लैक का। फिर भी मैं आपको एक बार डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें जो ऑडिट होता है वो अराउंड द कॉर्नर होता है। मींस जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेटेड होती है ना वो उस चीज को यूज करके ऑडिट करते हैं। और जो व्हाइट बॉक्स होता है इसमें ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर होता है। मतलब कि जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनके थ्रू जो है जो ऑडिट है वो होता है ना। बट यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट डाटा जो इंप्लीमेंट किया जाता है नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द सिस्टम में वो है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 257. The test data generated with the correctness proof, data flow analysis and the control flow analysis tool is called. Yes, इसमें क्या है? ये क्या कह रहे हैं कि जो टेस्ट डाटा आप जनरेट कर लेते हो करेक्टनेस प्रूफ के साथ कि बिल्कुल सही है, मतलब डाटा का फ्लो एनालिसिस और कंट्रोल फ्लो भी है सब कुछ, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स टेस्ट डाटा पैक। कोई रिकॉर्ड पैक, प्रोग्राम पैक, आइटम पैक थोड़ी ना होता है, वो टेस्ट डाटा पैक होता है। The organizational management, maintenance and the access controls are the categories of. Yes, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं ये कैटेगरीज हैं जनरल कंट्रोल्स की। ओके,
After that, we have question number 259. When a real time system is simulated to generate the same output as a real time system, the technique is called parallel simulation. Very nice. Because जब भी हम रियल टाइम में कुछ सिमुलेट करते हैं, वही आउटपुट जो कि रियल टाइम सिस्टम करेगा, तो हम दो बराबर बराबर हो रहा है ना. द आंसर इज द पैरेलल सिमुलेशन. After that, we have question number 260th. When an auditor expands the extent of the substantive test to determine the impact of the defect on the attainment of the program objectives, the methodology is, yeah. Answer is formulate flaw hypothesis. क्या है इसमें कि जो ऑडिटर है जो वो एक्सपैंड कर देता है अपना एक्सटेंट को सब्सटेंटिव टेस्ट को डिटरमिन करने के लिए कि जो उसके डिफेक्ट्स हैं कुछ प्रोग्राम है उसका क्या इम्पैक्ट क्या आ रहा है अटेनमेंट करने के लिए प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव में, जो मेथोडोलॉजी वो यूज करता है उसका नाम है फॉर्मुलेट फ्लॉ हाइपोथेसिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 261. This is an important control in system that use digital signatures for the authentication purposes. Yes, इसमें क्या है, कहते कौन सा वो important control system है जिसमें कि digital signatures, of course भाई public audit trails उसी में तो होता है ना कि आप digital signature वगैरह डालो ताकि आपकी authentication वगैरह proper हो सके, है ना. Question number 262. Selecting transactions based on the sampling rate is called. Yes. जब आप ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेते हो किसी भी सैम्पलिंग रेट के ऊपर, किस में होता है मींस एक्चुअल में सैम्पलिंग, वैसे ना सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज द राइट आंसर, इसको यहाँ पर इन्होंने सैम्पलिंग रेट लिख दिया. यही क्वेश्चन ये आपसे फ्रीक्वेंसी देकर भी पूछ लेते हैं बिकॉज सिस्टमेटिक में ये एक पर्टिकुलर डाटा के बाद वो ट्रांजैक्शन फिर से उठाता है, फिर एक पर्टिकुलर के बाद उठाता है ना. तो द आंसर इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. जरा ध्यान रखना, सैम्पलिंग रेट करके फ्रीक्वेंसी करके कैसे भी पूछ सकते हैं. Now question number 263, the capability of the generalized audit software to read different data, coding schemes, different recording formats, different file structures is called file access. Because of file access में तो करते हो, access का मतलब ही क्या है कि आप उसको रीड भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो, डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ जर्नलाइज आप ऑडिट सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर सकते हो फाइल एक्सेस में, है ना. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 264, द ऑडिट सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. ये देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है जिसकी कैपेबिलिटी होती है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की. इसका आंसर आएगा क्लासिफाइड डाटा ऑन अ क्राइटेरिया. जब आप किसी क्राइटेरिया पर डाटा को क्लासिफाई करते हो ना तो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखी जाती है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 265, द ऑडिट फंक्शंस ऑफ द एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, वेरिएबल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आर इंक्लूडेड इन द फंक्शंस. यस, इसमें क्या है कि वो ऑडिट फंक्शंस जिसमें कि सैम्पलिंग, वेरिएबल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आर कौन से फंक्शंस में आ जाता है, बिकॉज इस सब में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में आ जाता है. बिकॉज स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में क्या होता है कि हम जो क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह ले लेते हैं, और ये वही पूछ रहा है कि अगर ये सब कुछ हो तो ये कौन से फंक्शंस में आ जाएगा, तो ये स्टैटिस्टिकल में आएगा. After that, we have question number 266. Identify the functional limitation of a generalized audit software that enables evidence collection only on the state of an application system after the fact. Yes. अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा. देखो इन्होंने उस फंक्शनल लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है जो कि एक जर्नलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर की है. that enables evidence collection. जो evidence जो proof है उसका जो collection होता है सबूत का कहाँ होता है, only after the state of an application. हो application के बाद मतलब ex posting, post के बाद ex posting auditing only. After that we have question number 267, the purpose return audit programs. ये भी अगर आपको नहीं आता तो भी आप पढ़कर एक बार इसको कर सकते हो. बिकॉज देखो क्या लिखा है, ऑडिट प्रोग्राम्स पर्पस रिटर्न क्या है, स्पेसिफिक टास्क विद ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम्स. अंडरस्टैंड, बिकॉज स्पेसिफिक टास्क की बात हो रही है ना. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 268, पिक्चर ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज इट फ्लोज थ्रू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. वो पिक्चर ट्रांजैक्शन की जब वो फ्लो करता है कंप्यूटर सिस्टम से, एक्चुअली पता है क्या है, जब वो उस कंप्यूटर सिस्टम से फ्लो हो रही होती है, जब आप पिक्चर नहीं लेते किसी ट्रांजैक्शन की उसको बोलते हैं स्नैपशॉट. बेसिकली
भी आपने यूं एक स्नैपशॉट ले लिया उसका कि आपको कुछ लग रहा है कि भाई मुझे इसको बाद में फर्दर इसको देखना है ना, दैट इज स्नैपशॉट. After that, our question is 269. The application controls are, yes, जो application control है वो क्या होते हैं, वो input control भी होते हैं, वो processing control भी होते हैं. So the answer is both A and B. After that, now we have question number 270th. Identify the type of the audit when the auditors are members of the systems development team. जब आप अंदर अपना ऑडिट कर रहे हो ना अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, तब वो कॉन्करेंट ऑडिट में आ जाता है. ओके, सो द आंसर इज अ कॉन्करेंट ऑडिट. After that, we have question number 271. Identify the field check. If a set of the values is defined, is the input data one of these defined values? इसमें है, देखो ऑप्शंस इन्होंने दे रखी हैं, लिस्ट, रेंज, स्लैब, डिजिट. अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि उस फील्ड चेक को आइडेंटिफाई करो जब आप वैल्यूज को डिफाइन कर देते हो, है ना, और वो इनपुट डाटा है एक दीज डिफाइंड वैल्यूज का. तो इसमें आंसर हमारा स्लैब आ जाता है. अगर आप स्लैब एक ऐसा फील्ड चेक है जिसमें जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो डिफाइन है और वो इनपुट डाटा होती है दीज defined values. After that, we have question number 272. The field check that confirms if the data input for a field is in a particular format. अब एक particular format में वो कह रहा है तो क्या आएगा, format mask, ठीक है ना. After that, we have question number 273. The field check on a process data that fails if a field is not initialized to 0 or the errors occurs during the calculation. अब पता है कई बार क्या होता है, अब जैसे डाटा वैलिडेशन है ना, उसमें भी हमने दे रखा होता है कि भाई आप एरर दिखा देना या फिर उसको गाइड कर देना या फिर आगे जाने देना. ये वही पूछ रहा है कि प्रोसेसिंग पे लगा हुआ है, वो फेल्स इन द फील्ड इज नॉट इनिशियलाइज्ड टू 0 या फिर एरर्स अकर होते हैं कैलकुलेशन, तो क्या है, वो ओवरफ्लो है. द आंसर इज ओवरफ्लो. After that, we have question number 274. The validation checks apply to a field depending on its logical interrelationships with the other fields in the record are, yes, वो validation checks जो कि अप्लाई करते हैं, फील्ड डिपेंडिंग करती है लॉजिकल इंटररिलेशनशिप्स पे अदर फील्ड्स इन द रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड चेक्स. बिकॉज यहाँ देखो सीधा सीधा पूछ रहा है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इन द रिकॉर्ड, वो वैलिडेशन चेक्स जो रिकॉर्ड में है, तो आंसर इज द रिकॉर्ड चेक्स. After that, we have question number 275. A group of the records or the transactions that are contiguous constitute. अब जो मतलब फिजिकली वो आसपास बैठे हैं, मतलब, है ना, तो वो क्या हो जाता है, फिजिकल बैचेस में होता है. जब कोई आपके पास बैठा है, आपके पास नियर बाय किसी की उपस्थिति है, तो द आंसर इज द फिजिकल बैचेस. After that, we have question number 276. Dash is the type of the batch check for all the input records for a particular type is done. Yes. अब पता क्या है इसमें, ये वो बैच चेक के बारे में कह रहे हैं, इनपुट रिकॉर्ड्स के लिए पर्टिकुलर टाइप डन है, वो है ट्रांजैक्शन टाइप. पता है क्या होता है, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है. अब आपने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टाइप का रिपोर्ट, तो आप उसको उसके बैच में डालोगे ना, है ना, सीरियल नंबर या कंट्रोल टोटल सीक्वेंस थोड़ी ना होगा. सो द आंसर इज द ट्रांजैक्शन टाइप. After that, we have question number 277 in which it is asked the DB2 DBMS. DB2 जो है ना, ये DBMS की एग्जांपल है. After that, we have question number 278. Dash is used to modify or change the data in the table. कैसे करोगे आप, प्रोसेस करोगे क्वेरी को, नहीं. इंसर्ट करोगे, बिल्कुल भी नहीं. अपडेट करोगे. अब आपने अगर अपडेट क्वेरी को अपडेट कर दिया तो क्या होगा, जो डाटा है टेबल में वो भी चेंज हो जाएगा. एमएस असेस क्या है, ये डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा टाइप इन एमएस असेस, क्या नहीं है डाटा टाइप में, नंबर हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, मेमो भी होता है, डेट भी आता है, लेकिन करेक्टर नो, करेक्टर की कोई ऑप्शन नहीं आती. सो द आंसर इज द करेक्टर. टू मेक द चेंजेस इन द एमएस असेस फॉर्म शुड बी ओपन इन द, कहां पर, उसको उसके डिजाइन फॉर्म में तो जाओगे, जब आप उसके डिजाइन फॉर्म में जाओगे वहीं से तो आप चेंजेस करोगे उसको, है ना. सो द आंसर इज बी, फॉर्म डिजाइन. क्वेश्चन नंबर 282. डैश इज द लेआउट ऑफ अ फॉर्म और डिजाइन डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड. अब एक रिकॉर्ड ये कह रहा है ना, तो क्या आएगा, कॉलमनर. आगे अभी आप ये 284 क्वेश्चन देखिए. टू सी मोर देन वन रिकॉर्ड,
तो आप क्या जाओगे, टैबुलर में चले जाओगे ना, टेबल बना लोगे। और आपको अगर वो लेआउट जो एक ही रिकॉर्ड शो करता है, ये ध्यान देना यहाँ पर वर्ड वो लेआउट कर रहा है यूज, तो लेआउट वो कॉलमनर है। 283 इन एसक्यूएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैंने आपको कल भी कहा था कुछ कुछ फुल फॉर्म्स बेटे ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 285, द डिफॉल्ट क्वेरी इन्वोक्ड बाय द एमएस असेस इज, वो कौन सी है? यस, अब जो डिफॉल्ट क्वेरी जो सिलेक्ट कर लेता है एमएसएस, वही तो है ना जो आपने सिलेक्ट की होती है, जो आप एक बार मतलब आपने की सिलेक्ट की होती है, एक बार वो उसी को ले लेता है ना, तो वो डिफॉल्ट क्वेरी के तौर पे ली। द आंसर इज द सिलेक्ट क्वेरी। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 286, डैश सॉफ्टवेयर सर्व्स एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस, DBMS अगेन इज द आंसर। देखो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं DBMS पे। क्या कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर्व कर रहा है इंटरमीडिएरी किसमें, बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 287, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस have now come to know a dash database। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट और सर्वर डेटाबेस, है ना, बिकॉज वो खाली क्लाइंट का नहीं, खाली सर्वर का नहीं, वो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस होता है। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन इज 288, फिर फुल फॉर्म पूछ रहा है ये हमसे, इसमें फिर DDL स्टैंड्स फॉर पूछा गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपसे DDL या कुछ भी पूछा जाए ऐसे, तो आपको उसकी फुल फॉर्म देनी होती है, दैट इज द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद है 289, इन DBMS व्यू लेवल डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज नोन एज, यस, इसमें क्या कह रहा है कि DBMS में जो व्यू लेवल का होता है वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इज नोन एज द एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, इसमें स्कीमास होते हैं और जो व्यू है वो एक्सटर्नल स्कीमा है। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 290, इन DBMS नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिड्यूस रिडंडेंसी। यस, किस चीज के लिए, रिड्यूस रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट का ध्यान में रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस रिडंडेंसी। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 291, one to one, one to many, and many to many relationships exist in relational model। Yes, the answer is the relational। देखो यहाँ पर relationship exist in है ना, यहाँ से भी आपको हिंट मिल जाएगा, relational model। आफ्टर दैट रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड को टपल भी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, रिलेशनल डेटाबेस में रिकॉर्ड को टपल भी बोलते हैं। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस डेटाबेस, ये .accddb एक्सेस डेटाबेस, देखो ACC एक्सेस DB डेटाबेस। आफ्टर दैट डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द न्यूमेरिक डाटा, डिफॉल्ट जो लेंथ पूछ रहा है ये न्यूमेरिक डाटा की, वो एक लॉन्ग इंटीजर होता है। अब पता है क्या, अगर आप उसमें फिल कर को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो टेक्स्ट नहीं होता, ये 16 कैरेक्टर में नहीं है, वैसे बकवास है ये, उसमें इंटीजर्स ले लेता है वो और लॉन्ग इंटीजर्स ले लेता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शन, द फील्ड प्रॉपर्टी यूज फॉर, वो वैल्यू ऑप्शन जो फील्ड प्रॉपर्टी यूज में है वो क्या है, एंटर अ वैल्यू ऑटोमेटिकली। उसमें आपका जो डिफॉल्ट से क्या होता है कि आप अपने आप जो वैल्यू यूज की वो एंटर हो जाती है। वैल्यू ऑफ रिपोर्ट हेडर एग्जिस्ट ऑन डैश पेज ऑफ रिपोर्ट, कहाँ होगा, अब आप खुद ध्यान दो, कहा क्या कहा इन्होंने, हेडर कहा है, तो हेडर कहाँ होगा, ऊपर ही तो होगा, है ना, या कहाँ होगा, फर्स्ट पेज पर होगा। एवरी नहीं हो सकता, फर्स्ट बिल्कुल, लास्ट नहीं हो सकता, so the answer is the first. After that we have question number 297, dash is an action or the set of actions that you can use to automate task। मैक्रोस में तो होता है आप एक बार रिकॉर्ड करके रख दो, उसको चला दो, रन कर दो और आपके टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं। SQL, ये देखो मैक्रो, सी इज द राइट आंसर। SQL is a dash language, नॉन प्रोसीजरल होता है, क्या है जो SQL है वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और MS Access में हमने इसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ा भी हुआ है, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज 299, सेकंड लेवल ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इसमें ये सेकंड लेवल का कर रहा है, सेकंड लेवल ना इसका लॉजिकल है, लेकिन अगर वैसे इसके जो 3 लेवल्स हैं, इन केस यू वांट टू राइट देन यू कैन आल्सो राइट इट। इसका जो फर्स्ट लेवल है वो होता है इंटरनल,
सेकेंड लेवल इज लॉजिकल, थर्ड लेवल इज एक्सटर्नल और द व्यू. ओके, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना. आफ्टर दैट माय क्वेश्चन इज 300th मेमो डाटा. लॉन्ग टेक्स्ट जो मेमो डाटा होता है ना, टाइप स्टोर डैश नंबर ऑफ करेक्टर्स. लॉन्ग टेक्स्ट के लिए ये यूज होता है और वो कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स कर सकता है, ये सबसे बड़ी वाली फिगर है 63,999. ओके, तो इसके साथ ही हमारे 300 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और कल फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले 50 क्वेश्चंस के साथ. एंड if you guys are really liking my video then please subscribe it and like the videos. मैं आपके पास धीरे धीरे करके इसके सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जाम. और अगर कुछ और भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा देन ऑफ कोर्स वी विल शेयर. तो इसके साथ ही मैं आज जा रही हूँ. बाय बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.